भाइयों देखो हमारे सारे खेत जो है, जितना भी हमने गन्ना पौधा लगाया, सारे ऐसे ही बारिश की नमी में खुदे। और जो गोल जूते रहे ना रूटर से, ये देखो जी कितनी फोकी मट्टी ऐसी साइड की, बिल्कुल इसमें खुदाई देखो कितनी प्यारी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ता, हल्की हल्की थी बिल्कुल। फावड़ा चलाओ बिल्कुल हल्के हाथ है, ऐसे में काम होगा। ये देखो जी, अगर इस खेत को ही पानी दे दो आप समझ सको कितना काटा हो जाएगा। ये देखो यही खरपतवार कम से कम एक बिलान सब पर का हो जाएगा इसे काटने में, एक खोड़ में ही। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच फेसबुक पेज पर। तो भाइयों, गेहूं की कटाई के बाद की गन्ना बुआई आपने वीडियो देखी होगी। हम गोल जुताई कर रहे हैं रोटर के ब्लेड खोल के। और इस खेत की भाइयों हमें सिंचाई करनी थी क्योंकि खेत सूख गया था बहुत बढ़िया तरीके से, खरंग खोर था बिल्कुल सूख के। और मका सिंचाई से बाद में इसकी करनी थी हमें फिर खुदाई। तो ये जो कल बारिश हुई और तूफ़ान आया, हमारे यहाँ बारिश भी इतनी पड़गी कि खेतों में पर्याप्त इन्होंने काम कर दिया। सूखे खेत ऐसे कर दिए कि इनमें खुदाई का काम बहुत ज़ोर का चल रहा जी। अगर हम पानी देते तो खेत पट भी होता और घास बहुत बड़ा हो जाता, जब हमारा काम बढ़ जाता इसमें। और अब हमारे पास में 8 बीघे गन्ना पौधा है, सही गेहूं का। सारा का सारा इतना बढ़िया तरीके से खुदाई आ रहा। वैरायटी तो 0238 ही है। तो सुबह सुबह आए हम, ये देखो जी कितना फक्का हो रहा रूटर से जुत के भी। और गोल जुताई जिस तरीके से रूटर से हो जा, गन्ना खुदाई बहुत बढ़िया हो जी फोकी। तो भाइयों सुबह ही आए थे हम, और सुबह से हमने ये 6-7 फुट खोद दी जी ट्रेंच में। ये भी बहुत बढ़िया कि अपनी खुदाई सारे पौधे की हम कर देंगे। एक पेड्डी का खेत भी खोद दिया। तो कुल मिला के भाइयों देखो, गन्ना पछेता जो हमारा होता है, पछेते गन्ने की एक खुदाई ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि उसे ब्यांत के लिए इतना समय नहीं मिलता। आगे बारिश आ जा फिर मिट्टी विट्टी भी चढ़ानी पड़े। और जो गन्ना ब्यांत करा है देखो, वो खुदाई से ही करा है। जब पोवे की बराबर से आप खोद दोगे, मिट्टी फोकी हो जाएगी तो कल्ले गदागद निकल आवे जी। तो एक खुदाई जो है ज़रूर करनी चाहिए इसकी। तो आज हम खुदाई पे लग रहे दोनों भाई अपना। तो ये देखो जी, इसे हम अभी तो हमें 7 बजे तक 7:30 तक ही खोदना। अगर लेट तक खोदते तो 2 दिन में खोद देते 3 बीघे को, ठीक है जी। लेकिन ये है कि चलो कोई बात नहीं, 2 दिन में ये खुद जाएगा अगले खेत में, परसों पहले दिन में। क्योंकि अभी नमी काफ़ी दिन तक रहेगी इसमें, इतनी कम नमी नहीं है, जुते हुए खेत है। तो बहुत बढ़िया तरीके से काम चल रहा। ये देखो जी, और ट्रंच के खेतों की खुदाई करना में कभी अलग ही तरीका है। ये मिट्टी ऐसे से हम बाहर निकाल देंगे। अब इनके बाद जो है इसमें साइडों से कल्ले लिकट जाएंगे, ठीक है जी। अभी इस खेत में ना तो स्प्रे हुआ, बेसल डोज में जो कुछ डल रहा वही है। और बेसल डोज में भाइयों देखो, हमने फंगीसाइड में आपका नया टेक्निकल लगा ही रखा, तीसरी टाइटल फंगीसाइड के साथ में कीटनाशक भी। तो उससे जमाव बहुत शानदार हुआ जी, सारे खेतों का जमाव बढ़िया। और 0238 गन्ना वैरायटी में खासकर जिस तरीके से अब हमारी ज़मीन में फंगस एक्टिव होगी, उसमें भाइयों हमें झुंडे का ट्रीटमेंट ज़रूर करना पड़ेगा या जड़ों में, ताकि हम इसे जड़ से ही फंगस से बचा सकें, झुंडे काले होने से बचे हमारे। और इसमें जो है ब्यांत खूब बढ़िया तरीके से झुंडा कर सके। तो उसके लिए टेक्निकल बिल्कुल पास है उनका। हमने पेड्डी में भी लगा के देख लिया और पौधे में बुआई में लगाया, और मिट्टी चढ़ाने में भी सारे खेतों में लगाऊंगे।